मशीनीकरण के दौर और बदलती जीवन शैली के चलते पहाड़ी संस्कृति के प्रतीक ओखली विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में अब शायद किताबों में ही ओसे ओखली देखने को मिल पाएगी। पहाड़ के गांव में अनाज कूटने की चक्की पहुंचने से अब गांव में भी ओखली और मूसल की धमक कम सुनाई देती है। दरअसल पहाड़ में कुछ दशक पहले तक पहाड़ी संस्कृति की प्रतीक ओखली हर घर आंगन की शान हुआ करती थी, जो अब गायब है। ओखली में कूटा चावल पौष्टिक और स्वादिष्ट माना जाता था, जो कि अब नहीं मिल पाता। ओखली को शास्त्रों में भी पवित्र माना गया है। आज भी गांव में होने वाले मांगलिक कार्यों के दौरान पूजन में ओखली के कूटे चावल को उपयोग में लाया जाता है। विवाह की महत्वपूर्ण हल्दी की रस्म की पवित्रता भी ओखली से जुड़ी हुई है। वहीं आज भी हल्दी की रस्म को पूरा करने के लिए सुहागिन महिलाएं ओखली की पूजा करती हैं और कच्ची हल्दी कूटकर रस्म को पूरा करती हैं, जिसे शास्त्रों में पवित्र माना गया है। त्योहारों के समय मायके पहुंची बेटी को विदाई के समय ओखली में कूटे चावल से तैयार अरसे देने की परंपरा भी ओखली गायब होने से टूटती जा रही है। बजलाड़ी गांव के पूर्व प्रधान जयेंद्र सिंह राणा का कहना है कि ओखली महिलाओं को टीम वर्क के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। महिलाएं जब सामूहिक रूप से ओखली में धान कूटती थी तो उनका मनोरंजन होता था और वो एक दूसरे के साथ सुख दुख भी साझा करती थी, जिससे घर के आंगन में चहल पहल रहती थी। आज आंगन की रौनक भी गायब हो गई है। पर्यावरणवाद और आगाज फेडरेशन के अध्यक्ष जेपी मेठानी ने बताया कि उनकी संस्था ने कुछ साल पहले लाटा गांव से गोपेश्वर चमोली तक एक सर्वे किया था। पहले क्षेत्रों में चुल्लू, भंग, जीरे आदि का तेल भी ओखली में निकाला जाता था। गांव की डीजल और बिजली से चलने वाली चक्की पर निर्भरता कम थी, लेकिन अब ओखली का इस्तेमाल कम होने से डीजल चक्की अधिक देखने को मिल रही है। क्षेत्र में 73 चक्कियां चल रही हैं, जो कि प्रदूषण का बड़ा कारक है। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि ओखली में तैयार अनाज पौष्टिक होता था, साथ ही ये आपसी सहभागिता और जुड़ाव का माध्यम भी थी। ओखली में धान कूटने से शरीर भी स्वस्थ रहता था। अब मशीनों में तैयार अनाज से करीब 50% तक पौष्टिक तत्व गायब हो जाते हैं। ओखली को बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।